आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। प्रकृति द्वारा सभी को दिए गए सार्वभौमिक जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार, यानी यूनिवर्सल बर्थ राइट गिवन बाय द नेचर टू ऑल, इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। जो इंसान मर के चला गया आज तक धरती का, कितना बड़ा ऋषि मुनि भगवान हो, कोई दोबारा लौट के आया? कोई भगवान, कोई अल्लाह का बंदा, कोई हजरत मोहम्मद आके हमारा रात में दरवाजा में डोर में ठक 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 किया, बेटा उठ, तेरा क्या समस्या बोल मेरे को। 75 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या किया, और अभी 10 साल 11 साल में बीजेपी गवर्नमेंट। हम नहीं कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट करने से हमारा मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये लोग सब एमएलए एमपी मिनिस्टर बीजेपी का सही नहीं है, लेकिन हम देखा है मोदी जोगी सही है। जब तक आदमी जन्म लेने का बाद जिंदा है तब तक धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म तो रहेगा ही, उसको भागाएगा कैसे? उसको मानना ही पड़ेगा। राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ प्रवी। हमारा ये खास पॉडकास्ट जागो मनुष्य आप सभी को अवेयर करने के लिए है, आप सभी की आंखें खोलने के लिए है। हमारे साथ हमारे खास पॉडकास्ट में संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी मौजूद है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। राम नारायण राम। राम नारायण राम, सबको राम नारायण। सर, आपने बताया कि धरती से मालिकाना हक हटना चाहिए। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि धरती से मालिकाना हक हट गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा और समाज का कल्याण कैसे होगा? धरती में व्यक्ति मालिकाना हट जाए, ओनरशिप हट जाए। हम सिर्फ भारत का बात करता हूँ, बाद में वही चीज़ अगर प्रैक्टिकल हो जाए, आदमी को कल्याण हो जाए, तो आखा दुनिया में इसको अपने अपने सब मान लेगा, लागू करेगा, उसको एक्सरसाइज करेगा। धरती में पकड़ लो, हर साल भारत सरकार को 100 रुपया टैक्स में कमाई होता है। जो तरफ से जहाँ जहाँ सरकार का डिपार्टमेंट है, रेल है और भी कुछ है, भाया अड्डा, जो है सबका कमाई होता है। तो कमाई का पैसा 100 रुपया का क्या होता है? 45% रुपया, 1 रुपया का 45 रुपया, 100 रुपया का 45 रुपया चला जाता है मिलिट्री बॉर्डर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और 20% चला जाता है मिनिस्टर लोग, एमएलए एमपी, पार्लियामेंट के चलाने के लिए, राज्यसभा चलाने के लिए, और सरकारी कर्मचारी को सैलरी या वेतन देने के लिए। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो पैसा खर्चा होता है, सबका पीछे 20% चला जाता है मिनिमम। तो 100 रुपये के अंदर 65 रुपया चला जाता है। फिर बैलेंस क्या रहता है? 35%। तो 35% का अंदर 10% वेस्टेज होता है, बीच में चोरी होता है। ये भी बंद हो जाएगा अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा। तो हो गया 75% रुपया जनगण का पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक का मनी, पब्लिक का पास, सरकार का पास ही रहेगा। ये धरती का, देश का डेवलपमेंट के लिए काम आ जाएगा। और 25% पैसा धरती का हर इंसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, सब सर्विस के लिए मिलता है। तो 75 भाग पैसा हमको मिल जाएगा, 75% पैसा।
तो धरती को 100% पैसा हमारा है, पैसा हमारा ही रहेगा। तो 25 पैसा से धरती इतना कुछ हो सकता है, जो नहीं हुआ 10 साल में थोड़ा कुछ तो हुआ, ये तो सब स्वीकार करता है। 75 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट क्या किया, और अभी 10 साल 11 साल में बीजेपी गवर्नमेंट, हम नहीं कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट कहने से हमारा मुश्किल हो जाता है। क्यों? ये लोग सब एमएलए एमपी मिनिस्टर बीजेपी का सही नहीं है, लेकिन हम देखा है मोदी जोगी सही है। और सीना ठुक के बात करने वाला अमित शाह है, स्वराष्ट्र मंत्री। ये तीनों हमको चाहिए, तीनों को हम सपोर्ट करेंगे जब तक ये हमारा संतान दल का बात, प्रकृति का बात, नेचर का बात धीरे धीरे इसको कार्यकारी करेगा, अप्लाई करेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको भी हारने पड़ेगा, उसको भी हारना पड़ेगा, कांग्रेस को जैसा हारना पड़ेगा। इसलिए अगर व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो 100% पैसा सरकार का, पब्लिक का, जनगण का ही कल्याण में लग जाएगा। ये हमारा बेनिफिट है। तो फालतू खर्चा तो नहीं होगा। 75% खर्चा फालतू होता है। अब बम बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, गोला बारूद बनाने के लिए, लड़ाई के लिए, मिलिट्री को खान पान के लिए, मिलिट्री लोग को अभी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करो, खेती में ट्रांसफर करो। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, साथ साथ कोई धर्म भी नहीं रहेगा। मैन धर्म, जो धर्म लेके हम पैदा हुआ वही धर्म तो रहेगा। उसको कैसे हटेगा? जब तक नहीं मरता है आदमी, जब तक आदमी जन्म लेने का बाद जिंदा है तब तक धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म तो रहेगा ही। उसको भगाएगा कैसे? उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, जो धर्म का आवाज लेके हम पैदा हुआ, अगर धर्म का, सभी धर्म का बच्चा, कोई बच्चा चाहे इस्लाम का हो, वो नहीं बोला अल्लाह अकबर जन्म लेने का साथ साथ, हिंदू का बच्चा राम नाम हरि हरि नहीं किया, क्रिश्चियन का बच्चा गॉड गॉड नहीं किया, कोई धर्म का बच्चा कोई उनका धर्म का स्लोगन तो नहीं दिया, आवाज़ तो नहीं किया। तो हमको सुविधा हो जाएगा। एक ही पिता का हम लोग सब संतान है, हर मजहब का, हर धर्म का, हर इंसान एक ही पिता माता का हमारा संतान है, एक परिवार है। एक परिवार बन जाए तो सबको बराबर सब कुछ हक मिलेगा, खान पान में, मेडिकल में, एजुकेशन में, कपड़ा में, रहने में। जिसका 10 मकान में 4 मकान छोड़ो ना, 1 मकान और 4 मकान जिसको नहीं है उसको देना चाहिए। तो सिस्टम क्या करना है ये बैठ के हम लोग तैयार करेंगे। गांव का 80 साल 90 साल का जो बुजुर्ग फार्मर है, एग्रीकल्चर है, उनका जो नॉलेज है वो हमको जरूरत नहीं है। जो लेबर है, इंडस्ट्री में काम करता है, ड्राइवर है, वकील है, बैरिस्टर है, जस्टिस है, डॉक्टर है, मेरा माता बहन है, सबको बुलाएंगे। सब घर घर में बुजुर्ग लोग को बुला के बैठ के हम नेचर का बात कहेंगे। सब मिलके एक नेचर बेस, नेचर का माफिक एक कॉन्सेप्ट, एक सुझाव हम देंगे। जो सुझाव सबको मालूम है, सब देखते हैं आसमान कैसा है, प्रकृति कैसा है, प्रकृति का सिस्टम क्या है, प्रकृति का देन क्या है, प्रकृति का कर्म क्या है, प्रकृति का जो सेवा है, जो हम लोग सेवा ले रहे हैं, उस सेवा ही तो हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा नीति आदर्श और संविधान होना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति मालिकाना एक चीज पहले हटा दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रकृति नॉर्मल है, प्रकृति में कोई लड़ाई नहीं है। धरती में इंसान का लड़ाई है, पेड़ पौधे का तो लड़ाई नहीं है, जीव जंतु का तो लड़ाई नहीं है। वहाँ वो लोग तो धर्म का लड़ाई नहीं करते। कोई पेड़ पौधे, अमेजन जंगल हो, फॉरेस्ट हो, कोई लड़ाई नहीं है पेड़ पौधे का आपस में कोई लड़ाई नहीं है। तो इंसान आपस में क्यों लड़ाई करती है? क्यों? इंसान ज़्यादा एक्सेस मिल गया, ज़्यादा राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, जन्म से मनमानी करता है। ये मनमानी करेगा, मरेगा, फंसेगा। जो इंसान मर के चला गया आज तक धरती का, कितना बड़ा ऋषि मुनि भगवान हो, कोई दोबारा लौट के आया नहीं। कोई भगवान, कोई अल्लाह का बंदा, कोई हजरत मोहम्मद आके हमारा रात में दरोजा में
डोर में ठक 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 किया, बेटा उठ, तेरा क्या समस्या, बोल मेरे को, देख हम इतना अच्छा काम करके गया था, फिर लटका आया, तुम लोग हमारा बात मानता है कि नहीं मानता है? कोई तो नहीं आता दोबारा आने से हमको मालूम हो जाता जे वो तो करके गया, फिर दोबारा आया, तो ये सच है। एक भी बंदा, एक भी भगवान, एक भी अल्लाह का बंदा कोई नहीं आया, तो क्या है, क्या जरूरत है हमको धर्म की, मैनमेड धर्म का? आदमी का बना हुआ कंसेप्ट, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है? इसी के साथ हम सर का धन्यवाद करते हैं। राम नारायण राम। राम नारायण राम। आप सभी को दोस्तों राम नारायण राम।